अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों में है और आचार संहिता भी लग चुकी है। और ऐसे में महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं और महाराष्ट्र में 48 सीट्स लोकसभा के आते हैं और तीसरे नंबर पर ये देश में एक प्रदेश माना जाता है और सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश को माना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में भी एक अहम यहाँ पर सीटों को देखा जाता है और महाराष्ट्र में हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर एक और इंडिया आघाड़ी है और एक और एनडीए है। एनडीए में भाजपा के सहयोगी दल है और इंडिया आघाड़ी में शरद पवार गट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट और कांग्रेस प्रमुख दल माने जा रहे हैं और छोटे छोटे दलों से भी उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन अभी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में हम 48 लोकसभा सीट्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिया आघाड़ी में हम खासकर इंडिया आघाड़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा तो कभी भी किसी मुस्लिम समाज से उम्मीदवार को टिकट नहीं देती है। लेकिन इंडिया आघाड़ी में खासकर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गट और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी में अभी तक भी कोई मुस्लिम चेहरा यहाँ पर लोकसभा के लिए यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। जहाँ एक और औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनके जो विद्यमान खासदार है इम्तियाज जलील की नाम की घोषणा कर दी है और औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ से पूरे महाराष्ट्र में पहले भी एक ही खासदार यहाँ पर मुस्लिम समाज से आते थे, इम्तियाज जलील। और इस बार भी यहाँ पर कोई इंडिया आघाड़ी की ओर से कोई मुस्लिम चेहरा यहाँ पर कहीं से भी किसी भी मतदार संघ से यहाँ पर देने की कोई यहाँ पर संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज से कोई बड़े नेता नहीं है, कई दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अभी तक कोई मुस्लिम फेस, कोई मुस्लिम चेहरा यहाँ पर लोकसभा का उम्मीदवार बनाने का यहाँ पर कोई समाचार प्राप्त नहीं हो रहे। और ऐसे में कोई मुस्लिम चेहरा इन तीनों पार्टियों को, क्योंकि ये सेकुलर पार्टियां अपने आप को मानते हैं, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गट, ये अपने आप को सेकुलर पार्टियां मानते हैं। ये अपने आप को सेकुलर पार्टी मानते हैं और ऐसे में ख़ासकर मुस्लिम समाज से कोई चेहरा यहाँ पर इनको टिकट भी अब तक मांगा नहीं है और समाज की ओर से ऐसी डिमांड की जा रही है कि कोई मुस्लिम चेहरा, कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर इन तीनों पार्टियों में से किसी एक मतदार संघ में उसको टिकट देकर लोकसभा में भेजना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी तो कोई चेहरा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और मुस्लिम समाज से यहाँ पर सिर्फ समाज के वोट लिए जाते हैं और समाज का यूज एंड थ्रो किया जाता है। लेकिन राजनीति में समाज के कोई फेस को यहाँ पर एक नेता के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, विधानसभा में 2-5 विधायक चुनकर आते हैं अलग अलग पार्टियों से, लेकिन कोई सांसद महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज से, खासकर हम मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम समाज से कोई सांसद यहाँ पर महाराष्ट्र से अब तक नहीं गया। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इससे पहले के 2019 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद मतदार संघ से इम्तियाज जलील को टिकट दिया था और इम्तियाज जलील वहाँ से चुनकर भी आए थे और महाराष्ट्र से एकमेव सांसद खासदार मुस्लिम समाज से इम्तियाज जलील आए थे। और इस बार भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे पहले औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के नाम की घोषणा की है। अब देखना ये लायक है कि क्या फिर एक बार महाराष्ट्र से सिर्फ एकमेव चेहरा इम्तियाज जलील सांसद बनकर जाते हैं और समाज के प्रश्नों को वहाँ पर लोकसभा में रखते हैं। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।